ठीक है, अब आते हैं डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशंस क्या है, हम कॉलम पे या फिर डेटा पे कुछ कंडीशंस लगाएंगे जिसके हिसाब से हमारा वो डेटा काम करेगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखा है। ठीक है, तो मैं आता हूँ सीधा, सपोज मैं यहाँ पे ये क्या ले रखा है, नेम ले रखा है। मैं चाहता हूँ कि इसमें जो नाम डाला गया है ना, वो नाम 10 कैरेक्टर से अगर ज़्यादा हो तो उसको ना ले। ठीक है, 10 कैरेक्टर से जब बड़ा नाम को ये ना ले। इसके लिए क्या करोगे, कॉलम को पूरा सेलेक्ट करो, डेटा वैलिडेशन में जाओ, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओ और सीधा टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, क्या करोगे, टेक्स्ट का लेंथ। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है बिटवीन इक्वल टू, मैं बिटवीन ही कर रहा हूँ। हमारा जो टेक्स्ट का लेंथ, मिनिमम हमारा टेक्स्ट का लेंथ 5 होना चाहिए और मैक्सिमम 15 होना चाहिए। ठीक है, मैंने जो कॉलम सेलेक्ट किया है उस कॉलम में जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसमें मिनिमम 5 कैरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम 15। इससे ज़्यादा करोगे तो नहीं लेगा, कम करोगे तो नहीं लेगा। मैंने ओके कर दिया। अब देखो, इसमें मैंने 5 मिनिमम किया, अभी तो उसके ऊपर लगा हुआ था नहीं, लेकिन अभी देखो 4 ही है। ठीक है, अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं फिर से डाल रहा हूँ उसमें तेजा। ये देखो, जैसे ही एंटर किया मैंने, यहाँ पे दे रहा है कि द वैल्यू यू हैव एंटर इज नॉट वैलिड और यूजर हैज़ रिस्ट्रिक्ट वैल्यू डेट कैन बी इंटर्ड इनटू द सेल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मैंने क्या डाला था, यहाँ पे 4 कैरेक्टर डाला है। ये तो पहले से डेटा जो 4 है उसको ले लिया है, लेकिन अब डालोगे तो 4 नहीं लेगा, उससे ज़्यादा लेगा। अभी देखो 5 में डाल रहा हूँ, इसमें तेजा ले लिया, ये तेजा 5 कैरेक्टर, देख रहे हो ना। अगर मैं यही 15 कैरेक्टर से कम और ज़्यादा डालूंगा तो नहीं लेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 15 कैरेक्टर से ज़्यादा, ये देखो नहीं ले रहा है। ठीक है, 15 कैरेक्टर से ज़्यादा हो गया इसलिए नहीं ले रहा है, समझ रहे हो ना। ये मैंने इस पर क्या लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब इस पर रिस्ट्रिक्शन जो मैंने लगाया है, जो मैसेज दिख रहा है, हम चाहते हैं कि वो मैसेज हमें बताए इस पर किस तरह की कंडीशन लगा हुआ है। तो उसके लिए क्या करोगे, डेटा वैलिडेशन में जाना, ये जो कंडीशन लगा है इसमें जाओगे, मैसेज इनपुट मैसेज पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पे टाइटल दे दो टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, और क्या है, टेक्स्ट लेंथ should be between 5 to 15। ठीक है, अब इसको मैंने ओके कर दिया। अब देखो, जैसे इस पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा है मैसेज। ठीक है, जो टेक्स्ट का लेंथ जो होना चाहिए 5 से 15 के बीच में ही होना चाहिए, दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें जिसमें जाएगा तो मैसेज दे देगा, तो जो भी एंट्री करने वाला होगा इस पर जाएगा तो पहले देखेगा तो वो समझ जाएगा इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, इसी के भी क्राइटेरिया में हमें काम करना है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा चीज़, एक चीज़ और, अगर मैं चाहता हूँ कि मैसेज जो आ रहा है, ठीक है, देखो जैसे मैं यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे मैं डाल दिया लालू, एंटर किया तो ये मैसेज आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है ना, वो डायरेक्ट लिखे कि इस पे कि आप जो भी डाला है, इसमें वैल्यू डाला है वो गलत है, आप 5 और 15 कैरेक्टर के बीच में डालिए। ठीक है, तो अगर वो चाहते हैं मैसेज देखना यहाँ पे, उसके लिए फिर से आपको वही करना पड़ेगा, टेक्स्ट वैलिडेशन में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे एरर अलर्ट, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे दे दीजिए
टाइटल में टेक्स्ट लेंथ या मैसेज में दे दीजिए। ठीक है, मैंने ये कर दिया। अब देखो फिर से मैं कर रहा हूँ, एंटर करूँगा। अब क्या दे रहा है, टेक्स्ट लेंथ टू बी बिटवीन 5 to 15। ठीक है, क्लियर। तो आप मैसेज को अगर ऐसा आप मैसेज अगर उस पर लगा देंगे तो जो भी इसमें आपने जो सीट बनाया है अगर एंट्री करने जाएगा उसको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, क्लियर। तो ये डेटा वैलिडेशन का आपका एक समझ में आ गया। उसके बाद से सपोज मैं ये नंबर ले रखा हूँ, मैं ये पूरी सीट में ये नंबर है। ठीक है, इस पे भी मैं वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ। इस पे वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ कि 50 से नीचे और 100 से ऊपर की वैल्यू एंटर नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया एरिया को। डेटा वैलिडेशन में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे सेम कस्टम कर सकते हो या टेक्स्ट लेंथ कर सकते हो यहाँ पर भी। ठीक है, टेक्स्ट लेंथ क्या होना चाहिए हमारा 50। एक मिनट, हमें यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ नहीं लेना है, मुझे नंबर लेना है। ठीक है, नंबर कितने में होना चाहिए 50 से लेकर के 100 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ओके कर दो। अब इसमें आप 50 से नीचे डालोगे तो मैसेज आ जाएगा, देख रहे हो ना, आ रहा है ना। 100 से ऊपर डालोगे तब भी ये दिखाएगा, ये चीज़ें एंटर ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही उससे कम करेंगे, जैसे 50 और 100 के बीच में, जैसे मान लें कि मैं यहाँ पर 80 कर रहा हूँ, ये ले लेगा। ठीक है, इस पर भी जो मैसेजिंग मैंने लगाया है कि अगर मैं इस पर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ अगर गलत है तो हमें मैसेज यहाँ पे वो शो करे, तो आप सेट कर सकते हो वहाँ पे जो बताया हूँ मैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये डेटा वैलिडेशन है। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया पिन कोड। ठीक है, और पिन कोड 6 डिजिट का होता है। ठीक, अगर यहाँ पे मैं अपना वैलिडेशन लगा देता हूँ, ठीक है, कि =6, ठीक है, तो उस 6 ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा, ना कम लेगा। जैसे ही कम डालेंगे नहीं लेगा, ज़्यादा डालेंगे नहीं लेगा। इससे पता चल जाएगा कि ये पिन कोड सही नहीं है। ठीक है ना, तो उसके लिए भी आप लगा सकते हैं। चाहे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, 10 डिजिट से ना कम हो ना ज़्यादा हो। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। =10, मान लो 6 है क्योंकि पिन कोड ले रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या डाला =6, इससे ज़्यादा और कम नहीं होगा। ओके किया मैंने। अब देखो ये मैंने 6 डिजिट डाला, ले लिया, मैं ये डाल रहा हूँ, ले लिया, 5 डिजिट ही डाला, देख रहे हो ना। ठीक है, ये क्या किया, मना कर दिया, नहीं आपने जो डाला हुआ है गलत डाला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही डेटा वैलिडेशन में हम चेक कर लेंगे सारे के सारे, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनी नंबर मतलब कोई वैल्यू ले लेगा। ठीक है, होल नंबर मतलब नंबर लेगा, अभी जो मैंने बताया हूँ नंबर का। डेसिमल नंबर लेना है, डेसिमल नंबर लेगा। ठीक है,